अस्सलाम वालेकुम। ये आज मैं आपको अपने पोर्टेबल एसी का रिव्यू दूंगी। ये निकाई ब्रांड का एसी है और ये हमने अल-फतेह से लिया था। ये हमने अल-फतेह से 51,900 का लिया था। ये 2018 में लिया था। तो ये इसी वजह से लिए, मेरे हस्बैंड गए थे अल-फतेह, तो उन्होंने ये इसलिए ले लिया कि जहाँ भी ज़रूरत हो, हर जगह पे एसी नहीं लगे होते, तो लाउंज वगैरह में या कहीं बाहर बैठना हो तो थोड़ी देर के लिए तो ये यूज़ किया जा सके। तो इसमें ये इसके आगे ये इस तरह से, ये यहाँ से इसकी हवा थ्रो होती है, एयर थ्रो ये है। और इसकी जो एयर थ्रो है वो सिर्फ बिल्कुल सीधी आती है और तकरीबन 6-7 फुट तक आती है। अगर हम कमरे में इसे चलाएं, रूम ये इतना कूलिंग नहीं करता कि इसमें हम सुकून से सो सकें। एक दफ़ा हमने रूम में चलाया था, लेकिन 4-5 घंटे चलाने के बावजूद इसमें नींद नहीं आई, फिर हमने इसको बंद कर दिया। तो अब हम अगर कभी ज़रूरत हो तो थोड़ी देर के लिए हम इसे सिर्फ लाउंज में चलाते हैं। तो ये दूसरा ये है कि ये मुसलसल चलता है, ये बग़ैर रुके इसका कंप्रेसर बंद नहीं होता। और ये 4 घंटे चलाएं, 5 घंटे चलाएं, इसने मुसलसल चलना है। जब ये लगातार चलेगा तो फिर इस तरह पे बिजली भी ज़्यादा ख़र्च होगी। तो जब शॉपकीपर्स का मैंने कुछ वीडियोस में देखा है तो वो यही बताते हैं कि ये पोर्टेबल एसी जो हैं ये बिजली कम खर्च करते हैं। तो आप अगर किसी ने ख़रीदना हो वो शॉप पे जाए, वो ये चीज़ देखे कि क्या उन्होंने भी शॉप पे यही चलाए हुए हैं। अगर उन्होंने नहीं चलाए तो आप देख लें कि वो कितने इफ़ेक्टिव होंगे, जो कि वो खुद नहीं चला रहे। दूसरा इसका एग्जॉस्ट पाइप है। ये तकरीबन 4 इंचेस है। इस तरह से, और इसे इधर विंडो में लगाना पड़ता है। इस तरह से इसे विंडो में फिक्स करना पड़ता है और इसके लिए विंडो भी खोलनी पड़ती है। अगर हम विंडो ना खोलें तो इसकी हीट अंदर ही रहती है, तो फिर हीट बाहर नहीं निकलती। ये इसका ड्रेन पाइप है, ये भी बाहर ही निकालना पड़ता है, या फिर हम किसी टब वगैरह में रख सकते हैं। ड्रेन पाइप तो रख सकते हैं। अब इस तरह से इसे विंडो खोल के इसे चलाना होता है। तो जब हम इस तरह विंडो खोलेंगे तो ये अनसेफ़ होगा। रात को चलाना तो ये अनसेफ़ है, क्योंकि इस तरह विंडो खुली रहेगी। ग्लास तो आगे से ना विंडो बंद होगी और ना ही ये लॉक की जा सकेगी। तो सिर्फ ये जाली वाला खोल के या फिर पूरा इस तरह से, वरना इसकी हीट नहीं निकलती। या इस तरह हमें इसे खोल के चलाना पड़ता है। तो जब हम लाउंज में कुछ देर के लिए बैठे तब हम इसे इस तरह से चलाते हैं। और फिर किसी न किसी को पास भी बैठना पड़ता है कि बाहर से कोई चीज़ ना अंदर आ जाए, मच्छर, इंसेक्ट्स कुछ भी आ सकता है। तो ये सेफ़ भी नहीं है। इसी में इसका कंप्रेसर होगा और इसी में ये एसी, ये एक ही यूनिट है, इसके 2 हिस्से नहीं होते। तो हम रात को तो नहीं चला सकते, क्योंकि रात को कमरा तो बंद करना होता है, विंडोज़ भी बंद करनी होती हैं। और ये इसका पावर बटन है और इस तरह से ये चलता है। ये बिल्कुल इसकी सीधी थ्रो आती है। मैंने चला दिया। ये इसका डिस्प्ले है, कम ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे थोड़ी देर के लिए तो चला सकते हैं, लेकिन अगर कोई लगातार मुसलसल चलाने के लिए या रूम के लिए, बेडरूम्स के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आपने लेना हो, किसी ने भी लेना हो, तो वो दुकान जिस शॉप पे भी जाए वहाँ पे उसके
ब्रांड्स के देखें, पीछे से उसका ड्रेन पाइप भी देखें, उसका ये कंप्रेसर के लिए जो हॉट एयर के लिए जो पाइप लगा हुआ है वो भी देखें कि वो कैसा है, और क्या बाहर से निकालना पड़ेगा उसे। तो फिर आप देख लें कि आपको किस तरह से वो मुनासिब है अपने घर में लगाने के लिए या नहीं। और वो कंप्रेसर का जो पाइप है, जो हॉट एयर के लिए इसका पाइप है, वो पूरी तरह फिक्स है या नहीं, वरना फिर हमारी तरह टेप भी लगानी पड़ेगी। और सामने खड़े होकर देखें इसकी थ्रो कितनी दूर तक जाती है और साइड्स पे आती है या नहीं। और जब आप शॉप का वो एसी बंद करवा के कुछ देर इसे चेक करें, आधा घंटा लगा के, क्योंकि जब इतने ज़्यादा पैसे लगाने हैं तो हमें अच्छी तरह तहकीक करके और अच्छी तरह पता करके जो हमें मुनासिब लगे वो चीज़ लेनी चाहिए। फिर ये ना हो कि पैसे ज़ाया जाएँ। तो हमने बस जल्दबाजी में ये ले लिया। ये स्प्लिट एसी का निबल बदल नहीं है, जितना अच्छा स्प्लिट एसी है वो, और स्पेशली कैनवुड का इन्वर्टर बहुत ही अच्छा एसी है। हमने ग्री का भी यूज़ किया है, हायर का भी और बेल का भी, और सबसे अच्छा जो हमें अब तक दिखा है, वो सबसे अच्छी कूलिंग और जो कम खर्च है वो कैनवुड का ही है। तो ये मैंने देखा था, मैं इसलिए इस तरह इसका रिव्यू दिया है कि जिसने भी लेना हो वो देख लें और अच्छी तरह से चला के देखें दुकान पे, आधा घंटा ज़रूर चला के देखें। फिर अगर आपका दिल माने तो ले लें। अब अगर हमने ये एसी चलाना हो तो हम सिर्फ लाउंज में और थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा के लिए, जितनी देर बैठना हो तो उतनी देर के लिए चला लेते हैं। ये तकरीबन थोड़ी सी कूलिंग करते हुए आधा घंटा पौना घंटा ले लेता है। इसके बाद इतनी कूलिंग होती है कि हम लाउंज में बैठ सके। और बहुत गर्मी में ये ज़्यादा घंटे से ज़्यादा में ये कूलिंग होती है, बैठने के काबिल होती है जगह, लाउंज बैठने के काबिल होता है। और वो भी थोड़ी सी जगह पे पूरे लाउंज में कूलिंग नहीं होती। तो ये मैंने आपको इसका जो रिव्यू, जो हमने इसको 3-4 साल इस्तेमाल के बाद हमने इसको देखा है, तो उसके मुताबिक मैंने आपको बताया। तो अब आपका अपना फ़ैसला, आप देखें, अच्छी तरह तहकीक करें और जिस कंपनी का बेहतर लगे अगर लेना हो तो फिर ले लें। कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने कुछ और पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।